ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। इमारतीच्या टेरेसवर मित्रांना घेऊन मद्यपान आणि धूम्रपान करणाऱ्या भावांना विरोध करणाऱ्या इमारतीच्या सेक्रेटरीला आणि त्याच्या भावाला टोळक्याने बेदम मारहाण केल्याची घटना उल्हासनगरमध्ये घडली आहे। उल्हासनगर कॅम्प 1 मधील बेवस चौक येथे खेमदास अपार्टमेंट आहे। या इमारतीच्या 301 क्रमांकाच्या सदनिकेत संतोष चव्हाण हे राहतात। त्यांची मुलं शुभम चव्हाण आणि श्रेयस चव्हाण हे त्यांच्या मित्रांना घेऊन इमारतीच्या टेरेसवर धिंगाणा घालत धूम्रपान आणि मद्यपान करतात असा इमारतीच्या रहिवाशांचा आरोप आहे। त्यामुळे इमारतीचे सेक्रेटरी पवन सेवानी आणि इतर सदस्य हे चव्हाण कुटुंबाकडे टेरेसची चावी मागण्यासाठी गेले। तेव्हा शुभम चव्हाण याने आम्ही चावी देणार नाही, ही बिल्डिंग कोणाच्या बापाची नाही, काय करायचं ते करून घ्या अशी भाषा वापरली। त्यानंतर झालेल्या वादात संतोष चव्हाण, शुभम चव्हाण, श्रेयस चव्हाण यांनी पवन सेवानी यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली। त्यांच्या कपाळावर धारदार शस्त्राने मारून त्यांना जखमी केलं। तसेच भावाला वाचवायला गेलेल्या सनी सेवानी याच्या गालावरही धारदार वस्तूने वार केले। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे पंकज त्रिलोकानी यांनी जखमींना मदत केली आणि पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली। या घटनेनंतर उल्हासनगर पोलिसांनी शुभम चव्हाण, संतोष चव्हाण, श्रेयस चव्हाण यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केलाय। मेरा नाम गुड्डू सेवानी है। मैं खेमदास अपार्टमेंट बेवस चौक उल्लासनगर 1 में रहता हूँ। हमारे बिल्डिंग में 301 फ्लोर पे संतोष चौहान करके है, उनकी फैमिली भी है। वो हमारे जूने हैं बिल्डिंग में। वो 2-3 दिन से टेरेस पे जाके दारू वगैरह पी रहे थे। तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने हमने उनको मना किया कि भाई टेरेस पे ये सब मत करो। तो एक दिन उनको समझाने गए तो इन्होंने ना अपने दोस्त के साथ एक बिल्डिंग के सदस्य को मारा। हमने उनको एनसी कराया पुलिस चौकी में। सेकंड डे वापस वो लोग वापस यही काम कर रहे थे। तो हम लोग उनको समझाने गए कि भाई आप कल भी आपको मना किया, टेरेस की चाबी आप मुझे दे दो। तो ये कहने के चक्कर में उन्होंने उनको गाली गलौज की, मारपीट की। उन्होंने उनके भाइयों ने तीनों ने मिलकर आपको मारा। उसके बाद हम लोग पुलिस कंप्लेंट गए एफआईआर कराने उनके साथ। तो कोई भी बात पे वो लोग अपना दादागिरी करते हमेशा। तो इन्होंने हमसे बहुत मारपीट की, मेरे और मेरे भाई को बहुत मारा। इन्होंने 6 जने 7 जने एक जन के मिलके मारे। हम दोनों भाइयों को मिलके, इनके दोस्त भी थे जो बिल्डिंग में आके उनको मार के गए। तो हम लोग गए पुलिस स्टेशन में। पुलिस चौकी में हमारे फ्रेंड है पंकज त्रिलोकानी, उन्होंने उनको बहुत हेल्प की। पुलिस प्रशासन से उनको हेल्प मिली, पर हमसे यही मांगे पुलिस प्रशासन से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये आए दिन हमको धमकियां देते रहते हैं कि हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं करके, भाई हम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता। और पुलिस प्रशासन हमको यही है कि ऐसे गुंडे लोग हमारे बिल्डिंग में है करके, कि इनसे हमको खतरा है कि आगे से कुछ प्रॉब्लम होगा तो यही सब जवाबदार रहेंगे हमारे ऊपर। और हमको नहीं, पूरे बिल्डिंग को इनसे प्रॉब्लम है। जब आपको मारपीट हुई है, जब उनके हाथों में क्या था? और उनके हाथों में अभी मुझे ना मेरा मुंह ढक के उन्होंने ना मेरे टी शर्ट फाड़ गई थी। तो उन्होंने मुंह ढक के मेरे को कुछ नोकली चीज थी, चाबी वगैरह थी या क्या कर लोखंड का कुछ था, तो उन्होंने मेरे सर पे मारा। तो पूरा ब्लडिंग वगैरह आने लगा वही टाइम। और मेरे भाई को भी उन्होंने कुछ नोकली चीज थी, कुछ चाबी या कुछ थी उनके हाथ में। वो लोग ने, उनके भाई ने मेरे को पकड़ के उनको तीनों ने उनको मारा। उनके दोस्त लोग भी दोनों ने मारा उनको। और हमारे एक दिन पहले एक बिल्डिंग के एक सदस्य को उनको भी मारा था कि यही बात की कि भाई बिल्डिंग की टेरेस की चाबी लेने गया तो उनको भी मारा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है? मामला दर्ज किया, एफआईआर की है। पुलिस प्रशासन से अच्छा सहयोग मिला। पंकज त्रिलोकानी भी आए थे वहां पर, उन्होंने हमको अच्छा सहयोग किया। और हमारे जो पॉलिटिकल सब भाई है उन्होंने हमको अच्छा सहयोग किया। व्यापारी महामंडल ने हमको अच्छा सहयोग किया। हमसे यही मांग है कि ऐसे जो लोग हैं, हम पूरे बिल्डिंग में सब एक से रहते हैं, पर ये हमेशा सबसे झगड़ा ही करते रहते हैं। आए दिन हमसे मारपीट करते ही रहते हैं ये लोग। मेरा नाम सन्नी श्यामलाल सेवानी है। मैं खेमदास अपार्टमेंट में रहता हूँ। हमारे बिल्डिंग 301 में संतोष चौहान करके, जिसके 2 बेटे श्रेयस चौहान और शुभम चौहान, ये आए दिन अननोन पर्सन को बिल्डिंग में लाते हैं, वहाँ टेरेस पे दारू पीते हैं और गांजा फूकते हैं। और जब हम उनको समझाने गए तो हमसे मारपीट किया है। उसी दिन एक हमारे बिल्डिंग के एक मेंबर को उन्होंने मारा है, उसकी कंप्लेंट वहाँ पे है। और उसके दूसरे दिन मेरा भाई, जो बिल्डिंग का चेयरमैन है, सेक्रेटरी साहब, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बातचीत के प्यार से बातचीत करके उनसे चाबी लेने गए तो उनसे वो दादागिरी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। और नशे के हालत में थे सब गांजा क्या मालूम कौन सा नशा किया हुआ था, जिनसे अचानक से एकदम राक्षस के से मेरे भाई को टूट पड़े और मेरे भाई को मारने लगे। तो अपने भाई के बीच बचाव में मैं गया तो अभी क्या मालूम तेज तरह हथियार थे, मेरे यहाँ पे भी उन्होंने ब्लेड से वार किया है, मेरे आँख पे भी वार किया है। और 6-6, 8-8 जने मिलके मेरे भाई को और मुझे मार रहे थे। और मेरे भाई को भी सर पे चोट लगी, उनसे भी नोकीले हथियार से उन्होंने कुछ वार किया है, जिनसे उनका पूरा ब्लीडिंग बह रहा था। हमने अभी
पुलिस में कंप्लेंट की है और हमारे जो पंकज तल्लोकानी भाई है उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया, जिसके प्रेशराइज से पुलिस ने भी हमको अच्छा सहयोग दिया है। बस मैं ऐसी मांग करता हूँ उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। अगली बार अगर कुछ भी होता है तो उनके जिम्मेदार यही होंगे। ये हमारे बिल्डिंग में रहने के लायक नहीं है। ये लोग ऐसे आए दिन गुंडागर्दी करते रहते हैं, लड़की को घूरते रहते हैं और इनसे कुछ बात करने जाओ तो सीधा झगड़े पे और मारामारी पे उतर आते हैं। कल हम प्यार से समझाने गए तो उन्होंने हमारा ऐसा हल किया। हमारे बिल्डिंग में परसों से ही 2 दिन से लफड़े चल रहे हैं। परसों यश चलानी जी को अटैक किया गया था, कल मेरे हस्बैंड और मेरे देवर को अटैक किया गया है। वो हमारे बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे रहते हैं चौहान जी, एक संतोष चौहान है, उनके 2 बेटे हैं। वो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं टेरेस पे जाके। तो सिक्योरिटी और सब लोगों ने ऐसे ही किया था कि उनको मना करें, टेरेस पे क्यों ड्रिंक करते हैं, या तो ग्राउंड पे करते हैं, कभी कभी किधर भी बॉटल्स फेंक के जाते हैं, या कभी कभी यूरिन भी पास करते हैं किधर भी। तो हमारा यही कहना है, पुलिस ने तो कल बहुत साथ दिया था, आगे भी दे, और यही कहना है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो जाए। हम लोग आपसे क्या हुआ है? मेरे देवर के साथ कल हुआ था, 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे लेके आए हैं, उनको खींच के उनको बहुत मारा है, उनको आइस पे भी लगा है, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत चाबी वगैरह से उनको मारा है सर पे, और मेरे को भी धक्का दिया था मैं जब भी उनको बचा रही थी। और मेरी मदर इन लॉ भी अभी डिप्रेशन में है, उनको बहुत डर गई है, हम लेडीज सब डर गए हैं, बच्चे हैं नीचे खेलते हैं, हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहे हैं इधर। यही है, पुलिस से निवेदन है कि कल हमारे साथ बहुत सहयोग दिया था, रिक्वेस्ट है हमारी कि आगे भी वो लोग साथ दें, उनके ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे बेटे को भी मारा है, यश चलानी को भी, बहुत नाखूनों से, चंबों से, ऐसे हाथों से बहुत। मेरे बेटे को भी मारा है यश चलानी को, उनको भी बहुत नाखूनों से और हाथों से बहुत मारा है। फिर कल वही हादसा कल हुआ है, फिर से उनके भाभी को हाथ हुआ है, मारा है, आंटी को मारा है। आंटी डिप्रेशन में आ गए हैं बहुत। मैं 2 दिन से मैं बीमार हो गई हूँ। ऐसे तो हमको तो डर लग रहा है ना, लेडीज को कैसे आएंगे जाएंगे बाहर, धमकियां दे रहे हैं पुलिस का सहयोग चाहिए। हाँ, बिल्डिंग हमको में कैसे सीनियर भी इंसाफ सिटीजन्स दो है, हमको। बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, लेडीज है, पकड़ के जेंट्स मारो चले आप जाते उनको, हैं पुलिस पीछे। में डालो, कुछ भी करो, आप उनको सुधारो। और कोई ना कोई कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। ऊपर से बोल दे हम कुछ भी कर। मात्र या सर्व प्रकारामुळे इमारतीतील रहिवासी दहशतीच्या वातावरणात जगतात। निखिल चव्हाण, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।